और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राजेश खरमेले के पास जाएं उससे पहले एक बड़ी खबर कफ सिरप कांड से जुड़ी बड़ी ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी, आरोपी रंगनाथन की पैरवी नहीं करेंगे वकील, बाहर से आने वाले वकील का भी विरोध होगा। परासिया अधिवक्ता संघ का एक बड़ा फैसला, न्यूज 18 से बातचीत में वकील का ये निर्णय है। पूरे छिंदवाड़ा के वकील ने यह तय किया, जितने भी अधिवक्ता हैं सभी ने तय किया है कि वो रंगनाथन का कोई भी मुकदमा नहीं लड़ने वाले, कोई पैरवी उनकी वो नहीं करने वाले हैं। न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के दौरान कफ सिरप कांड मामले के मुख्य आरोपी रंगनाथन के पैरवी के लिए परसिया में अधिवक्ता भी नहीं मिलने वाला उन्हें। बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश खरमेले, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, कानून में अपराधियों के लिए भी ये एक लचीलापन है कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलता है, लेकिन वो मौका अब वकील यहां से कह रहे हैं कि इन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए हम इस केस में उनकी पैरवी भी नहीं करेंगे और बाहर से कोई आया तो उसका भी विरोध होगा। बिल्कुल, देखिए अधिवक्ताओं ने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कि किसी हाल में उनकी पैरवी नहीं करेंगे और बाहर से अगर कोई आएगा तो उसका विरोध होगा। यहाँ के अधिवक्ता संघ ने जिला अधिवक्ता संघ से भी संपर्क किया कि जिले के भी कोई भी अधिवक्ता को यहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी, समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि वो ना लड़े। अधिवक्ताओं में गुस्सा है, उनके क्षेत्र के 23 से 24 बच्चों की मौत हुई है। उनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनके इलाके में जो मौत हुई है, परिजन दुखी है, बच्चों की डेथ हुई है, बहुत दुख का विषय। और यही वजह है कि जो अधिवक्ता है वो पैरवी करने से इनकार कर रहे हैं। देखिए मेरे पीछे तरफ अभी रंगनाथन को लाया जा रहा है। रंगनाथन संभवतः यहाँ आएंगे, अभी ये तैयारी है। यहाँ के अधिवक्ता जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। पीछे तरफ देख रहे हैं, अधिवक्ताओं का बड़ा समूह यहाँ पर मौजूद है। अधिवक्ता जो संघ है उनके पदाधिकारी मौजूद है, वो राह देख रहे हैं कि कब रंगनाथन जो है आरोपी यहाँ आएगा, कैसे कौन पैरवी करेगा, किस ढंग से निर्णय होगा, क्या डिसीजन होगा, इसको लेकर भी उत्सुकता है। यहाँ का अधिवक्ता संघ नाराज है, महिला अधिवक्ता है नाराज है। उनका भी कहना है कि जिस कफ सिरप से मौत हुई थी वो कफ सिरप लेकर आना चाहिए और इन पर ये प्रयोग करना चाहिए। इस लेवल तक गुस्सा फूट रहा है। अधिवक्ताओं की नाराजगी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बाहर की तरफ कुछ फोर्स तैनात किया है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु, बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी। और सुप्रीम कोर्ट में कफ सिरप मामले में जो याचिका लगाई गई थी, एक जनहित याचिका लगाई गई थी मध्य प्रदेश कफ सिरप में बच्चों की मौत के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर के जो याचिका लगी थी उसे रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता ने 8 से 10 जनहित याचिकाएं दायर की थी, जिन्हें अब खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। और यदि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं स्वीकार की जाती तो इस मामले में एक अलग ही एंगल देखने को मिलता, एक अलग तेजी भी देखने को मिल सकती थी, अलग तरह से इस पूरी घटना के नए पहलुओं का खुलासा होने की संभावना यहां बन सकती थी, क्योंकि सीबीआई की फिर यहां एंट्री होती। अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस और एसआईटी इस पूरे मामले में काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब 8 से 10 ऐसी याचिकाएं लगाई गई थी जो इस पूरे मामले में कफ सिरप की वजह से तथाकथित बच्चों की मौत के मामले में लगाई गई थी। और मांग इन याचिकाओं में ये थी कि सीबीआई की जांच हो और साथ ही इस पूरे मामले में जो 8 से 10 जनहित याचिकाएं लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया है। और कफ सिरप मामले से जुड़ा ये पूरा घटनाक्रम जो दिल्ली तक आ पहुंचा, हालांकि इस वक्त पूरे देश में इस कफ सिरप कांड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश इसका एपिसेंटर बना हुआ है, चूंकि इस पूरी घटना का खुलासा, या यूं कहें कि इस पूरी घटना में जो सबसे ज्यादा दर्द है वो मध्य प्रदेश ने झेला है। बच्चों को परिवारों ने खोया है, उन परिवारों का दर्द जो मध्य प्रदेश वासियों के जीवन में इस तथाकथित कफ सिरप की वजह से आया। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग और कई अन्य मांगों को लेकर के 8 से 10 जनहित याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया है। और अभी चूंकि ये पूरा मामला काफ़ी गरमाया हुआ है, इस वक्त रंगनाथन जो है, जो कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप कंपनी श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक है, उसे आज परासिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। और हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, एक दो नहीं, पूरी 8 से 10 याचिकाओं को रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई आधार बताया, कोई टिप्पणी देखने को मिली? देखिए, इस मामले में कई टिप्पणियां जो है वो कोर्ट के द्वारा आज इस मामले की सुनवाई के दौरान में सुनने को मिला है। जी, वकील हैं विशाल,
दायर की गई थी। तो इस मामले में जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, और उनके द्वारा इस मामले में भेज दिया गया है। जो याचिकाएं इनके द्वारा दायर किया गया है, और उन याचिकाओं में ज्यादातर जो याचिकाएं हैं वो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर है। जो मीडिया रिपोर्ट में जो खबरें छपी हैं उसके आधार पर है याचिकाएं। मीडिया बल्कि उसका कोई तथ्य होना चाहिए, तमाम सबूत होने चाहिए, या उससे जुड़े हुए कोई रिपोर्ट्स होनी चाहिए। तो वो रिपोर्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट की कहीं न कहीं कमी थी। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए तमाम दलीलों को सुना गया विस्तार से। उसके बाद इस मामले पे जो उन तमाम याचिकाएं जो है उसको खारिज कर दिया है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो याचिका करता है एडवोकेट विशाल तिवारी, उनको एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये मसला अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मसला है। कप सिरप की वजह से जिस तरह से एक आरोप लगाया गया है कि कई कप सिरप पीने की वजह से ही कई बच्चों की मौत हो रही है, और ये मामला अपने आप में बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। और इन मामलों में एक सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं और उनके नेतृत्व में इस मामले की एक कमेटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो इन तमाम चीजों पर बाकायदा जिस तरह से याचिकाएं दायर की गई थी, उन याचिकाओं में कहीं न कहीं तकनीकी तौर पे कुछ कमियां रही हैं। उन तमाम कमियों को ध्यान में रखते हुए उस याचिका को ठीक है शंकर, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया। और श्योपुर से खबर, जहां वन विभाग की